बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने आपसे कहा था कि आप क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने आपको 3 जो है 2 क्वेश्चन जो उसके करवा दिए थे। अब उसका 3 वाला जो है tan थीटा इज़ इक्वल टू 1/2 हम इसको करेंगे। ठीक है, मैंने पहले से सॉल्व करके रख लिया था। tan थीटा इज़ इक्वल टू 1/2 है हमारे पास। ठीक है, ये है 1/2। अब इसमें मैंने आपको जो पहले करवाया था उसमें मैं हर जगह पे आपका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज लिख रही थी, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर बेस। लेकिन मैंने कहा कि आपको इस तरीके से भी करवा दिया जाए ताकि सिंपल आपको इजी लगे। उसमें है हमने एक राइट ट्रायंगल बनानी है। जहाँ पर हमारा 90 का एंगल बन रहा है उसे हमने सी ले लेना है। जहाँ थीटा हमारा बनता है वहाँ पे हमने जो है वो ए ले लेना है, और जहाँ हमारे पास फाई आ जाता है वहाँ पे हम बी ले लेते हैं। ठीक है, ए बी सी हो जाएगा, सी के सामने वाला स्मॉल सी हो जाएगा, ए के सामने वाला स्मॉल ए हो जाएगा, और बी के सामने वाला जो है साइड वो बी हो जाएगी। ठीक है, स्मॉल बी। अब हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ था tan थीटा इज़ इक्वल टू हमें पता है कि परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है, तो हम परपेंडिकुलर की जगह पे 1 और बेस की जगह पे जो है वो 2 लगा देंगे। ठीक है, बाकी तीसरी हम फाइंड आउट करने के लिए सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करेंगे। बी स्क्वायर जो है वो 2 हम लगा देंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 का स्क्वायर तो 4 और 1 5 आ जाएगा, √5 हमारे पास जो है वो सी की वैल्यू आ जाएगी। तो इस जगह पे हम √5 लगा देंगे। अब इसे ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट में जो है वो हमारे पास साइन थीटा है, साइन थीटा ए ओवर सी इज़ इक्वल टू 1/√5 आ जाएगा। कॉसिकेंट उसका ऑपोजिट है, मैंने करवाया हुआ है, सी ओवर ए इज़ इक्वल टू √5। कॉस थीटा इज़ इक्वल टू बी ओवर सी यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज 2/√5। सेकेंड थीटा इज़ इक्वल टू सी ओवर बी √5 ओवर 2। tan थीटा इज़ इक्वल टू ए ओवर बी इज़ इक्वल टू 1/2, और कॉट थीटा इसका इन्वर्स हो जाएगा, बी ऊपर ए नीचे 2/1, और नीचे कोई वैल्यू नहीं रखता 1 तो इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा। नेक्स्ट भी इसी तरीके से मैं आपको करवा देती हूँ। क्वेश्चन हमारा जो है वो नेक्स्ट है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4 वाला जो जूज़ है वो हम करेंगे। सीकेंट थीटा इज़ इक्वल टू 3 है, तो सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है? सीकेंट थीटा इज़ इक्वल टू होता है हमारे पास हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर के। ठीक है, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर के इक्वल होता है। हाइपोटेन्यूज पे हमने 3 लगा दिया, परपेंडिकुलर पे ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है नीचे, तो हम 1 लगाएंगे, और ए की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। वैसे ही मैंने ए बी सी सारा लिख दिया, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में कहा था हम सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सॉरी, सी और बी की हमारे पास है, हम ए की करने के लिए हम फार्मूला वैसे ही होगा, दोनों की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 3 3 ज़ा 9, 1 1 1 जब n इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाएगा तो वो 8 हो जाएगा। 8 का अंडर रूट जब हम ख़त्म करेंगे तो आपको पता है 2 × 2 × 2 होता है। इसमें से एक 2 का अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, एक 2 एज इट इज़ रह जाएगा, ये ख़त्म हो गया। 2 √2 जो है वो इसका ए आ जाएगा हमारे पास। अब ए की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब वही चीज़ें यानी साइन थीटा इज़ इक्वल टू ए ओवर सी √2 ओवर 3 और कॉसिकेंट उसका इन्वर्स, कॉस थीटा इज़ इक्वल टू बी बाई सी इज़ इक्वल टू 1/3, और सेकेंड थीटा जो है वो उसका इन्वर्स हो जाएगा। tan थीटा इज़ इक्वल टू ए ओवर बी यानी 2 √2 ओवर 1, नीचे 1 वैल्यू नहीं रखता, 2 √2 इसका आंसर आ जाएगा। और कॉट थीटा इज़ इक्वल टू इसका ऑपोजिट यानी बी ओवर ए बेस ओवर परपेंडिकुलर इज़ इक्वल टू 1/2 √2। ठीक है, आप लोगों ने ये वाले क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट कर लेने हैं, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। अगर ये क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं तो मार्किंग आपकी फ्री इसकी हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 6.3 का क्वेश्चन नंबर जो है सेकंड क्वेश्चन है प्रूफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ये हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने आपसे कहा था कि मैंने सारा फार्मूलाज आपको पहले से ही करवा दिए हुए हैं, हम एक बार फिर से इनको रिवाइज़ कर लेते हैं। ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1, ये याद कर लें। साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये तीनों आपने याद करने हैं। उसके बाद
टेन स्केयर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्केयर थीटा। टेन स्केयर थीटा 1 हम इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, और अगर 1 के इक्वल करना हो तो सेकेंड स्केयर थीटा माइनस टेन स्केयर थीटा हो जाएगा, ये याद करना है। 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्केयर थीटा के होता है। और दो और थे हमारे पास, वो थे कोसिकेंड स्केयर थीटा माइनस कॉट स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1, और अगर हम कॉट को इधर ही रखते हैं, कोसिकेंड को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, 1 हमारे पास इधर आ जाएगा, -1 हो जाएगा ये। और एंड पे मैंने कहा था वैसे तो tan इज इक्वल टू होता है हमारे पास ट्रिपेंडिकुलर, tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, लेकिन बाज़ दफ़ा tan इज इक्वल टू साइन ओवर कॉस भी होता है, ठीक है। फिर मैंने एक्सरसाइज 6.3 आपको करवा दी थी, आज जो है वो मैं आपको करवा रही हूँ 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें है प्रूफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसमें आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें अच्छे से कर लेते हैं तो ICS में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं जब आप मैथ सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा फार्मूलाज हैं। अब मैं सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्केयर है इज़ इक्वल टू, हमने इसको प्रूव करके बताना है कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो है वो किस तरह से आ रहा है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन को पहले बड़े ध्यान से देखना है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्केयर अगर हमें दिया हो तो हम ये वाली वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हमने पीछे जितने भी फार्मूले किए हैं मैंने आपको अभी रिवाइज करवाए हैं। हम सबसे पहले देखेंगे ये है क्या। ये फ़र्ज़ करें ये a है प्लस b है हमारे पास, और उसका स्केयर दिया हुआ है। a प्लस b का स्केयर इज़ इक्वल टू होता है a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab के, ठीक है। अब हमारे पास a है साइन थीटा का स्केयर हम करेंगे प्लस कॉस थीटा स्केयर, यानी a स्केयर प्लस b स्केयर, ठीक है, और प्लस 2a है हमारे पास साइन थीटा और b है हमारे पास कॉस थीटा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमने इसके इक्वल इसे करके दिखाना है, इस वैल्यू के इक्वल, ठीक है। अब हम इसको खोलेंगे, साइन स्केयर थीटा हो जाएगा यहाँ पे, साइन स्केयर थीटा, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कॉस स्केयर थीटा, ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम देखेंगे क्या जो वैल्यू हम सामने लाना चाह रहे हैं उनमें से कुछ जो है वो प्रूफ होना शुरू हो गई हैं जी। इसमें 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो है वो है, अब 1 रह गया हमारे पास। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सी वैल्यू ऐसी है जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं। जो हमने फार्मूलाज याद किए थे उसमें हमने अच्छा मैं ना जब सपोज़ करते हैं उसके लिए ये वाले डॉट्स लगाती हूँ, तो आप अक्सर बच्चों ने मुझसे ये भी पूछा था कि ये डॉट किस लिए हैं, ठीक है। तो ये हम सपोज़ करते हैं उसके लिए, सपोज़ भी नहीं सॉरी, फार्मूला जब पुट करना हो तो उसके लिए, ठीक है। हमने पीछे फार्मूला सबसे पहला वाला याद किया था, आप खोल के देखिएगा। साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा इज़ इक्वल टू 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब इन दोनों की जगह पे हम यहाँ पे 1 पुट कर देंगे प्लस 2 साइन थीटा, ये एज इट इज़ आ जाएगा कॉस थीटा। तो अब आप देखेंगे कि ये वैल्यू जो है ये इसके इक्वल आ गई है, यानी 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गई हैं। लिहाजा हम नीचे लिख देंगे सो इट इज़ प्रूव्ड कि 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज़ इक्वल टू 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसका है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास कॉस थीटा साइन थीटा इज़ इक्वल टू 1/tan थीटा, ठीक है। मैं ये क्वेश्चन ज़रा लिख लूँ क्योंकि आप क्वेश्चन इस तरह से आना शुरू हो गए हैं कि पहले से अगर मैं इनको सॉल्व करके रखूँगी तो मे भी आपको उस तरह से समझ ना आ पाए जिस तरह से करवाना मैं चाह रही हूँ। इस वजह से अब मैं क्वेश्चन आपको कोशिश करूँगी कि साथ साथ सॉल्व करवाऊँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कॉस थीटा ओवर डिवाइडेड बाय साइन थीटा हो गया, ठीक है, इज़ इक्वल टू 1/tan थीटा। अब हमें ये तो पता है कि साइन ओवर कॉस जो होता है वो इज़ इक्वल टू tan के इक्वल होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट भी अगर हम इस बात को सोचें कि अगर साइन ओवर कॉस इज़ इक्वल टू tan के हो सकता है
तो अगर इसको उल्टा दिया जाए तो ये भी इन्वर्स हो सकता है, ठीक है, लेकिन नहीं, हमने इसको प्रूव करके पूरा बताना है। हम इसे करेंगे, इस साइड को ले लेंगे, लेफ़्ट साइड को हम लेंगे cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, यानी ऊपर वाली वैल्यू को भी cos पे डिवाइड कर देंगे और जो हमारे पास नीचे वैल्यू आ रही है उसको भी हम cos पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हाँ जी, तो नीचे है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, यानी ये जो cos थीटा है इसको भी हम cos थीटा पे डिवाइड कर देंगे और ये जो sin थीटा है इसको भी हम cos थीटा पे डिवाइड कर देंगे। तो cos के साथ कटिंग हो गया, 1 आ जाएगा और sin ओवर cos, ठीक है। जब हमारे पास दरमियान में इक्वल का साइन हो तो हम स्टार्ट में नहीं लगाते, सॉरी ये मैंने पहले लगा दिया था, लेकिन ये ऐसे नहीं करेंगे। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 1 एज इट इज़ आ जाएगा, नीचे हमारे पास बच गया sin थीटा ओवर cos थीटा। अब फिर हमारे पास फार्मूला था कि sin थीटा ओवर cos थीटा इज़ इक्वल टू किसके होता है, tan थीटा के, ठीक है। तो हम सिंपल इसकी जगह लिख देंगे tan थीटा। इधर जो मैं आपको बताती हूँ वो हमारा फार्मूलाज होते हैं, जैसे मैंने यहाँ भी आपको बताया, ठीक है, ये हमारे फार्मूला है। तो tan थीटा इज़ इक्वल टू 1/tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। और नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइन ओवर कॉसिकेंट थीटा प्लस कॉस ओवर सीकेंट इज इक्वल टू 1, यानी ये जो भी वैल्यूज़ हमारे पास दी हैं ये सब 1 के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, वो है साइन थीटा ओवर कॉसिकेंट थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय सीकेंट थीटा, ठीक है, इज़ इक्वल टू 1, यानी साइन ओवर कॉसिकेंट प्लस कॉस ओवर सीकेंट इज़ इक्वल टू हमारे पास आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे,